बुलेटिन में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और आपको बताते हैं सानिया साहिवाल में फायरिंग का हुक्म किसने दिया। एक और इंकिशाफ सामने आया है, जीशान खलील की गाड़ी पर फायरिंग का हुक्म एसएसपी जवाद कमर ने दिया। इस हवाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे बाबर खान से। बाबर, आगाह कीजिएगा, क्या सामने आया? बिल्कुल, सानिया साहिवाल में फायरिंग का हुक्म किसने दिया, एक और अहम इंकिशाफ सामने आया है। सानिया साहिवाल में बेगुनाह अफराद को गोली किसने मारी, बगैर सोचे समझे फायरिंग करने का हुक्म किसने दिया। एयरवाइज न्यूज ने कहा सामने लिया है। साहिवाल में जीशान और खलील की गाड़ी पर फायरिंग का हुक्म एसएसपी जवाद कमर ने दिया। जरा का ये कहना है सिटी के जो एसएसपी हैं, ये जवाद कमर जो कि मौके पर फौरी तौर पर पहुंचे थे, इन्होंने जीशान को जिंदा पकड़ना ही नहीं चाहते थे। फुटेज में आप देख सकते हैं कि जवाद कमर जो है ब्लैक शर्ट और खाकी कलर की जो पैंट है वो पहने हुए, जबकि दूसरी तरफ इनका डाला भी है ना वहां पर दूसरी साइड पर मौजूद है। कार में सवार अफराद को गोली मारने का हुक्म जवाद कमर के अलावा किसी ने नहीं दिया, ये जराए का कहना है, क्योंकि यही एक बड़े ऑफिसर थे। और जो वहां पर जो टीम गई थी, जो कमेटी वहां पर गई थी, जिन्होंने ये सारी तस्दीक भी की है इस चीज की, क्योंकि जवाद कमर जो ना मौका पर मौजूद सामान भी कार से निकलवा रहे हैं और इनके अहकामात के पर ही लाशों को पुलिस की गाड़ी में रखा गया। जवाद कमर के हुक्म पर लाशों को अस्पताल की बजाय पुलिस लाइन तले भिजवाया गया, जबकि 6 घंटे बाद पुलिस लाइन से लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। हुकूमत ने एसएसपी सीडीडी की शमूलियत का मामला गोल करने की कोशिश की और अपने जो बेटी भाई है उनको बचाने की भी कोशिश की। ताहम जीआईडी ने जो 13 अहली शाहिदीन और 7 सीटीडी के एहलकारों के बयान कलमबंद करवाए हैं, उससे जाहिर होता है कि जवाद कमर मौका पर मौजूद थे और यही एसएसपी सीटीडी है। चले, अब इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, इस हवाले से मजीद बात करेंगे। आरिफ हमीद भट्टी साहब इस वक्त हमें ज्वाइन करें, उनसे मजीद जानते हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब, जरा ये कह रहे हैं कि एसएसपी जवाद कमर के कहने पर उनके अहकामात की रोशनी पर फायरिंग की गई थी, वो वाकई पर मौजूद भी थे, उन्होंने सामान भी निकलवाया। इसके अलावा एक बड़ा इंकिशाफ जो सामने आया है कि लाशों को अस्पताल मुंतकिल करने के बजाय उन्होंने ये हुक्म दिया कि पुलिस लाइन्स मुंतकिल किया जाए। क्या कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती है? अब देखिए, इस केस में 3 आदमी को अहम अफसरों को बचाने की केस जारी है। ये कन्वर्सेशन 3 अफसरों के दरमियान आर्डर ही साहिवाल को तो था शूट एट किल। ये 3 अफसरों ने ये आर्डर दिए शूट एट किल, देखते ही इन्हें गोली मार दी जाए और इनको पूछा भी ना जाए। उन तीनों अफसरों को बचाने के लिए अब ये एसएसपी जवाद कमर समेत 2 अफसर हो रहे हैं जिन्होंने ये उनको ऑर्डर दिया था शूट एट किल। तीनों को बचाने के लिए अब पुलिस कोशिश कर रही है, एआईटी इंतजामिया कोशिश कर रही है, हुकूमत कोशिश कर रही है कि वो मौके पे जो थानेदार और कांस्टेबल थे उन पर डाल दिया जाए और बाद में बदइयों के साथ राजीनामा करके मामले को गोल कर दिया जाए। ताहम हमें इंतजार करना होगा जेआईटी इस पर फाइनल क्या होती है। जब कहा जाता है कि ये रिकॉर्डिंग भी मौजूद है जो 3 अफसरों ने उधर साहिवाल पुलिस को ऑर्डर दिया था शूट एट किल। अब इस बात को गोल करने के लिए तीनों अफसरों को बचाने के लिए पूरी हुकूमत इस वक्त मेहनत कर रही है। देख रहे हैं कि अब जेआईटी इन सबको कानून की गिरफ्त में लाती है। टेलीफोन रिकॉर्ड भी मौजूद है, कार बुक में जो वायरलेस हुआ वो भी रिकॉर्ड बुक है और कहा जा रहा है कि इन सब नवायद को सामने नहीं लाया जा रहा और जेआईटी भी इनको कंसीडर नहीं कर रही। उन अफसरान ने जिस अफसर ने पहला ये बयान दिया था उसके साथ भी अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट उस पर नहीं ली गई और एसएसपी जवाद कमर भी एक अहम अफसर के कहने पर मौके पर गए थे और उन्हीं के कहने पर लाशों को अस्पताल की बजाय साइड पे किया गया और उसके बाद कुछ सामान दोबारा इस गाड़ी में रखवाया गया जिसको बाद में बारूद का और उसके जैकेट का नाम दिया गया। ठीक है, आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका, सारी सूरत हाल से आप आकर रहे थे।